कभी कभी जिंदगी हमें वहाँ ले आती है जहाँ हम सोचना भी नहीं चाहते। कुछ कहानियाँ शुरू होती हैं हंसी से और खत्म होती हैं आंसुओं से। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी लड़की की जिसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, महल जैसा घर। लोग कहते थे कि उसकी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं। और दूसरी तरफ एक लड़का जिसके पास ना बड़े सपने थे ना बड़ी दुनिया, बस माँ बाप की टूटी उम्मीदें और मेहनत से भरे हाथ। लोग उसे सिर्फ गरीब कहकर पहचानते थे, लेकिन प्यार को पहचान चाहिए होती है क्या? दिल तो वहीं धड़कता है जहाँ कोई उसे सच में समझ ले। उनकी मुलाकात बड़ी सादी थी, ना किसी पार्टी में ना किसी बड़े मंच पर, बल्कि वहीं एक छोटी सी गलती के बहाने एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली और शायद उसी पल किस्मत ने अपनी कहानी लिख दी। वो हंसी जिनमें मासूमियत थी और वो नजरें जिनमें अपनापन छुपा था। दोनों की दुनियाएं अलग थीं, लेकिन दिल जैसे एक ही जुबान बोल रहे थे। पर हर मोहब्बत की कहानी मुकम्मल नहीं होती। जब बीच में समाज खड़ा हो जाए, जब पैसों और नाम की दीवार बन जाए, तो दिल चाहे जितना भी सच्चा क्यों ना हो, अक्सर हार जाता है। ये दास्तान है एक अधूरी मोहब्बत की, जहाँ चाहत थी बेहिसाब लेकिन अंजाम अधूरा। सुबह का वक्त था, शहर की चमकदार सड़कों से दूर एक तंग सी गली में सूरज की हल्की रोशनी टूटी हुई खिड़कियों से झांक रही थी। वहीं एक पुराने से मकान में रहने वाला आरव अपने दिन की शुरुआत कर रहा था। आरव, उसका नाम भले ही आसान था, लेकिन उसकी जिंदगी उतनी आसान नहीं। बचपन से ही हालात ने उसे मजबूर बना दिया था। पिता की छोटी सी नौकरी और माँ का सालों पुराना बीमार बिस्तर, कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ और जेब में हमेशा खालीपन। लेकिन आरव का दिल, वो कभी गरीब नहीं था। वो सपने देखता था, ऐसे सपने जिनमें प्यार, अपनापन और खुशियाँ होती थी। उसी शहर के दूसरे कोने में एक आलीशान बंगले की खिड़कियों से झांकती धूप आहना को छू रही थी। आहना, करोड़ों की बेटी, एक ऐसी लड़की जिसकी हर सुबह नौकरानी की गुड मॉर्निंग मैम से शुरू होती थी, जिसकी अलमारी में कपड़े इतने थे कि हफ्तों तक दोहराने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अंदर से वो अकेली थी। उसकी हंसी नकली थी और उसकी जिंदगी एक सुनहरी पिंजरे में कैद। बाहर से दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी। एक के पास सब कुछ था लेकिन दिल खाली, दूसरे के पास कुछ नहीं था लेकिन दिल बहुत बड़ा। और फिर किस्मत ने अपना पहला खेल खेला। उस दिन आरव कॉलेज जाने के लिए पुराना सा बैग लेकर दौड़ रहा था। बस पकड़ने की जल्दी में वो सड़क पार कर रहा था और तभी एक चमचमाती कार अचानक उसके सामने आकर रुकी। ब्रेक की तेज आवाज, आरव का बैग नीचे गिर पड़ा और उसकी किताबें सड़क पर बिखर गईं। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और अंदर बैठी वही लड़की आहना। उसकी आंखों में गुस्सा भी था, हैरानी भी। तुम्हें सड़क पार करने का तरीका नहीं आता, उसने गुस्से में कहा। आरव झेपते हुए झुका, अपनी किताबें उठाने लगा। गलती मेरी है, माफ कीजिए। उसकी आवाज में झिझक थी मगर लहजे में सच्चाई। आहना ने पहली बार गौर से देखा। एक गरीब लड़का, धूल से सनी शर्ट, पैरों में घिसे हुए जूते, लेकिन आंखें साफ, बिल्कुल साफ। वो पल सिर्फ कुछ सेकंड का था, लेकिन दोनों के दिलों में कहीं गहराई तक उतर गया। आहना ने होंठ काटते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। आरव वहीं खड़ा रह गया, जैसे अभी भी उस लड़की की नजरें उसके दिल में गूंज रही हों। वो मुलाकात छोटी थी, लेकिन शुरुआत थी एक अधूरी मोहब्बत की। उस रात आरव सो नहीं पाया। बार बार वही पल उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। गाड़ी की तेज ब्रेक, बिखरी किताबें और वो नजरें। उसे समझ नहीं आया कि क्यों, लेकिन उसके दिल में एक अनजानी हलचल शुरू हो चुकी थी। आहना भी अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पहली बार उसे किसी अनजान चेहरे की सच्चाई खींच रही थी। वो सोचती रही, क्यों उसकी आंखों में इतना अपनापन था, कोई अजनबी इस तरह क्यों याद आ रहा है। दोनों अलग अलग दुनिया में थे, लेकिन दोनों की रातें एक दूसरे की यादों में गुजर रही थी। शायद किस्मत उनकी अगली मुलाकात का इंतजार कर रही थी। कुछ मुलाकातें छोटी होती हैं, लेकिन असर इतना गहरा छोड़ जाती हैं कि जिंदगी भर मिटती नहीं। आरव और आहना की पहली मुलाकात भी कुछ ऐसी ही थी। दोनों ने उस दिन को भुलाने की कोशिश की, पर दिल के किसी कोने में वो पल बार बार दस्तक देता रहा। 2 दिन बाद कॉलेज का कैंपस। आरव हमेशा की तरह लाइब्रेरी में बैठा किताबों में डूबा हुआ था। पढ़ाई ही उसका सहारा थी, उसका रास्ता। तभी अचानक बाहर शोर शराबा हुआ और जब उसने सिर उठाया तो देखा 4-5 लड़कियां अंदर आईं और उनके बीच वही लड़की आहना। स्टूडेंट्स फुसफुसाने लगे, देखो आहना आई है, बिलियनियर की बेटी है यार। आरव चौंक गया। जिस लड़की से उसकी टक्कर सड़क पर हुई थी, वो यहाँ उसी कॉलेज में है।
आहना ने उसे देखा, हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वो उसे पहचान गई हो। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने नजरें झुका ली, पर नजरें झुकाने से यादें नहीं मिटती। शाम को लाइब्रेरी से निकलते वक्त आरव का बैग नीचे गिरा और सारी किताबें जमीन पर फैल गईं। वो झुका ही था कि अचानक एक नर्म हाथ ने किताब उठाकर उसे दिया। आहना, लगता है किताबें गिराना तुम्हारी आदत है, आहना ने मजाक किया। आरव सकपका गया, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। शायद किस्मत बार बार मुझे आपकी तरफ धकेल रही है, उसने धीरे से कहा। आहना पहली बार ठहर गई। इतनी सच्चाई उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उस दिन से उनकी बातचीत शुरू हो गई। कभी क्लास के बाद छोटी छोटी बातें, कभी कैंटीन में अनजाने इशारे। दोनों की दुनिया जैसे धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगी। पर बाहर की दुनिया अलग थी। आहना की दोस्त अकड़ कर कहती, ये कौन है जिसके साथ तू बातें कर रही है? तेरा स्टैंडर्ड डाउन मत कर, गरीब लड़का है, तू चाहेगी तो भी तेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। आहना हंसकर टाल देती, लेकिन दिल में कहीं चुपता था, क्योंकि उसे पता था दोस्त सच कह रहे हैं। आरव अपनी दुनिया में वापस लौटता तो हकीकत सामने आ जाती। टूटा हुआ घर, माँ की दवाइयाँ और जेब में मुश्किल से 10-20 रुपये। वो सोचता, क्या मैं सच में हकदार हूँ उसका? लेकिन फिर दिल कहता, प्यार पैसों से नहीं होता, दिल से होता है। एक दिन बारिश हो रही थी। कॉलेज की सीढ़ियों पर खड़े दोनों भीगते हुए आसमान को देख रहे थे। आरव ने हिम्मत करके पूछा, आहना, तुम्हें कभी ऐसा लगा कि जिंदगी हमें गलत जगह फेंक देती है? जैसे दिल कुछ और चाहता है, लेकिन हालात कुछ और दिखाते हैं। आहना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हाँ बिल्कुल, दिल चाहता है आजादी, लेकिन मैं पिंजरे में हूँ। आरव ने उसकी आंखों में देखा। वो पहली बार था जब दोनों ने बिना कहे एक दूसरे की तकलीफ को महसूस किया। वो पल सिर्फ बारिश का नहीं था, वो पल था दो टूटे हुए दिलों के जुड़ने का। लेकिन कहानी कभी सीधी नहीं चलती। आहना के घर में बातें होने लगी थी। तुम्हारा दोस्त कौन है? उसके पापा ने सख्त लहजे में पूछा। आहना डर गई, चुप रही। वहीं आरव को उसके दोस्तों ने घेर लिया। भाई, तेरा और आहना का कुछ चल रहा है, सपने मत देख, उसकी दुनिया तेरे लिए नहीं बनी। आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात दोनों की आंखों से नींद गायब थी। दिलों की दूरी घट रही थी, लेकिन समाज की नजरें उन पर और तेज हो रही थी। और यहीं से शुरू होता है असली इम्तिहान, अगले हिस्से में, जहां प्यार और समाज की टक्कर होगी। क्या उनका रिश्ता आगे बढ़ पाएगा या हालात उन्हें तोड़ देंगे? दिन बीतते गए और आरव और आहना की मुलाकातें गहरी होती गईं। अब उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं रही थी, वो एक दूसरे की आदत बन चुके थे। आरव जब आहना के साथ होता तो अपनी सारी परेशानियां भूल जाता, और आहना जब आरव को देखती तो उसे लगता जैसे पहली बार उसने सच्ची आजादी महसूस की हो। लेकिन मोहब्बत की ये दुनिया बाहर की दुनिया से बहुत अलग थी। आहना के घर में सख्ती बढ़ती जा रही थी। उसके पापा ने एक दिन डांट कर कहा, जिस लड़के से तू मिल रही है उससे अब कभी बात नहीं करेगी। हमारी इज्जत, हमारी दौलत सब दांव पर लग जाएगी। तू करोड़पति की बेटी है, तेरी शादी तेरे बराबरी वाले घर में ही होगी। आहना की आंखों में आंसू भर आए। वो चाहकर भी अपने पापा के सामने कुछ नहीं बोल पाए। उधर आरव को भी दबाव झेलना पड़ा। लोग उसे ताना देने लगे, सोच समझकर चल, तेरी औकात नहीं है उसके लायक। अमीर लोग बस खेलते हैं गरीब दिलों से। आरव चुप रहा, लेकिन अंदर से टूटता जा रहा था। उस रात दोनों मिले। बारिश हो रही थी, आसमान में गड़गड़ाहट थी और दिलों में दर्द। आहना ने रोते हुए कहा, आरव, अगर मैं तेरे साथ रही तो सब मुझसे नफरत करेंगे। मेरे पापा मुझे छोड़ देंगे, मेरा परिवार मुझे खो देगा। आरव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। तो क्या मैं तुझे खो दूं? कुछ पल दोनों खामोश खड़े रहे। सिर्फ बारिश की बूंदें गिर रही थीं, जैसे आसमान भी उनके दर्द को रो रहा हो। आखिरकार आहना ने उसकी हथेलियों से अपने हाथ छुड़ा लिए। शायद यही हमारी किस्मत है, कुछ कहानियां अधूरी ही अच्छी लगती हैं। आरव का दिल चीर गया। वो चाहता तो उसे रोक लेता, पकड़कर कह देता कि नहीं, तू मेरी है। लेकिन उसके होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, खुश रहना। आहना चली गई। वो पल उनकी आखिरी मुलाकात थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साल गुजर गए। आहना की शादी एक बड़े घराने में हो गई। हर जगह उसकी तस्वीरें छपी, उसकी हंसी दिखाई दी, पर उस हंसी के पीछे छुपे आंसू कोई नहीं देख पाया। और आरव, वो अब भी उसी पुराने मकान में था। माँ की दवाइयाँ लाता, मेहनत करता, पर रात को अकेला आसमान देखता और याद करता। वो बारिश, वो मुस्कान और वो नजरें। उसने किसी और को दिल नहीं दिया,
क्योंकि उसका दिल तो उसी दिन से सिर्फ आहना का था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कहते हैं सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वो चाहे अधूरा ही क्यों ना हो, दिल की गहराइयों में हमेशा जिंदा रहता है। ये कहानी भी एक अधूरी मोहब्बत की थी, जहाँ सब कुछ था, प्यार, अपनापन, एहसास, पर मुकम्मल नहीं हो पाए। और शायद यही अधूरी कहानियां सबसे ज्यादा याद रह जाती हैं।